स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। आंगन में सबके सामने मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहिएगा। बहुत बुरा फंसाया तुमने कान्हा अपने दाऊ को। जितना भोजन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किया उससे कहीं अधिक भोजन यहाँ एक दिन में बनवाया जा रहा है मुझसे। अरे रे, मैं जानता था ना दाऊ आप सब संभाल लोगे। कान्हा तुमने अपने दाऊ को जो इतना बुरा फंसाया है ना, इसी कारण से बरसाने में रास नहीं हो रहा। हाँ हो तो नहीं रहा है, किंतु रास होगा अवश्य दाऊ। होगा अवश्य। तुम केवल स्वप्न देखते रह जाओ कान्हा, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ होते हुए दिखाई दे नहीं रहा। होगा अवश्य। अच्छा, तो आप मुझे चिढ़ा रहे? हाँ, चिढ़ा रहा हूँ तुम्हें। तो क्या 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 कर लोगे? आप बलदेवी हो। हाँ, तो क्या कर लोगे? कहो ना। आपको देखना है? दामा भैया, तुम्हें तो मैं छूमा नहीं, याद रखना। बलदेवी, तुम यहाँ? मैं तुम्हें ही खोज रहा था। कैसी हो तुम? जी मैं अच्छी हूँ। तो ये लो सखी, मेरे हाथ की बनी और तुम्हारी सबसे प्रिय मीठी खीर। ऐसा क्यों होता है जिससे हम घृणा करते हैं? क्यों ये मन बार बार उसी के विषय में सोचता है? क्यों उसकी मधुर स्मृतियां हर वक्त स्मरण हो जाती हैं? क्यों मन नहीं समझता कि वो व्यक्ति प्रेम का नहीं, घृणा का पात्र है? क्यों? नारायण के सम्मान में हमने जो यज्ञ रखा है वो नारायण की कृपा से पूर्ण हुआ। दीदा, जाओ राधा को ले आओ, समय हो गया है। जी आ रहे। किंतु नारायण तो अभी प्रसन्न नहीं हुए हैं। ये क्या कह रही हैं आप? किंतु तुम्हें कैसे पता? वो बस मुझे पता है, मैंने सुना है कहीं पे कि नारायण केवल तभी प्रसन्न होते हैं जब विवाह में होने वाली वधू नृत्य करती है। हाँ माँ, ऐसा मैंने भी सुना है। ये सत्य है। बस, तो इसमें चिंता की क्या बात है? हमारी राधा प्रवीण नृत्यांगना है और यदि वो नृत्य करेगी तो नारायण प्रसन्न अवश्य होंगे। और केवल राधा जी ही नहीं, उनके साथ हम सब नृत्य करेंगी। बरसाना की मुखिया की पुत्री का तिलक जो है। अवश्य।
अब आओ राधे, रास का समय आ गया। ये क्या राधे, स्वयं को कृष्ण के विचारों से दूर रखने के प्रयास में स्वयं पे ही ध्यान नहीं दिया। अब देखो, घाव तुम्हें लगा है और पीड़ा का अनुभव मुझे भी हो रहा है। क्या हुआ पुत्री, तुम्हें चोट कैसे लगी? बाबा, मेरी कक्ष में एक नीली मुद्रिका गिरी हुई थी और मेरा ध्यान कहीं और था और मैंने भूल से उस पे पैर रख दिया। क्षमा कीजिए समधन जी, मेरी राधा नारायण को प्रसन्न करने के लिए नृत्य नहीं कर पाई। हम समझ सकते हैं। अरे नहीं नहीं, भला ऐसा कैसे संभव है? इतना महत्वपूर्ण और बड़ा समारोह है और इसमें नारायण के लिए कोई नृत्य ना करे, ये कैसे संभव है? किंतु राधा तो राधा नहीं महाराज, राधा के अतिरिक्त भी कोई है यहाँ जो नारायण के लिए नृत्य प्रस्तुत कर सकती है। आप जानते हैं वो कौन है? नहीं ना, मैं बताती हूँ। वो है हमारी प्यारी गोपा देवी। दाऊ, इस कृत्य के पीछे कारण क्या है? कान्हा, राधा इस समय पीड़ा में है, तो राधा का ध्यान उसकी पीड़ा से हटाने के लिए क्या कान्हा रास नहीं करेगा? किंतु दाऊ, राधा के बिना रास? कान्हा, जब राधा में ही कान्हा समाहित है, फिर कान्हा अकेले रास कैसे कर सकता है? जैसे ही तिलक की रस्म आरंभ होगी तो उसी का लाभ उठाते हुए अयन को मुख्य द्वार खोलना होगा। पग की पीड़ा भी राधा को अपने कृष्ण के संग रास करने से नहीं रोक पाई।
तो कोई रंग नहीं भाई, नहीं भाई रे दूजा रंग नहीं भाई। जितना आनंद गोपेश्वर महादेव को रास करके आया, उससे कहीं अधिक आनंद गोपा देवी और राधा देवी के नृत्य को देखकर आ रहा है। प्रेम से बढ़कर सारे जगत में और नहीं कोई नाता। ओढ़ ले जो भी प्रेम चदरिया, प्रेम स्वयं हो जाता। भूल के अपनी सद्बुद सारी, भूल के अपनी सद्बुद सारी, प्रीतम का हो जाए। रंग प्रेम का चढ़े तो कोई रंग नहीं भाई, नहीं भाई रे दूजा रंग नहीं भाई। एक यदि तन है तो जैसे दूजा है परछाई, एक फूल तो दूजा जैसे है सुगंध मदमाई। शब्द एक तो दूजा उसके अर्थ में ढल जाए। रंग प्रेम का चढ़े तो कोई रंग नहीं भाई, रंग प्रेम का चढ़े तो कोई रंग नहीं भाई, नहीं भाई रे दूजा रंग नहीं भाई। कान्हा, कहीं राधा को तुम पर संदेह तो नहीं हो रहा है? आप ना काम उल्टा करते हो दाऊ। शब्द तो शुभ शुभ बोलो। है कौन ये गोपा देवी? अरे मेरी गोपा, कितना अच्छा नृत्य किया, किसी की कुदृष्टि ना लगे। कान्हा, राधा तो तुम्हें ही देख रही है और तुम्हारा ही नाम भी ले रही है। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कान्हा कि ये राज बहुत भारी पड़ने वाला है। कुछ करो, कुछ करो कान्हा। दाऊ, अब समय आ गया है रंजोड़ बनने का। गोपा देवी, यहाँ आओ। भागो! प्राण बचाओ! लुटेरों ने बरसाना पर आक्रमण कर दिया है! भागो!
सामना करो। बचाओ बचाओ, इतने सारे लुटेरे, हम कहाँ जाएंगे? कुछ तो बचाओ, देखो। बस अब बहुत हुआ खाना, अब मैं और ये सब नहीं देख सकता। अब मुझे और मत रोकना, मुझे जाने दो। राहु, समय उचित नहीं है, समझिए। देख क्या रहे हो? स्त्री और पुरुषों को अलग अलग खड़ा करो। विवाह का घर है, भीतर जाओ और जितना भी स्वर्ण हो सब बाहर लेके आओ। और हाँ, इन सब के भी गहने उतार लो। चलो। यहां से जब तक हम किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच नहीं जाते, तब तक हमें अपनी सुरक्षा के लिए एक ढाल की आवश्यकता होगी। मुखिया, तुम्हारी बेटी है ना? साथियों, इसे और इसकी सभी सखियों को साथ लेकर चलो। अब भी रोकोगे कान्हा? धैर्य साधिए दाऊ, इन पापियों के पाप का घड़ा बस भरने को है, बस थोड़ा समय और। देखो, मैं तुम्हें सुरक्षित सीमा पार करवाऊंगा, वचन है मेरा ये तुमको। ये सब करने की आवश्यकता नहीं। सब कुछ तो ले चुके, अब हमारी राधा को न लेके जाओ। हमारी पुत्री हमारा सम्मान है। मुखिया की बेटी तो हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और हाँ, यदि किसी ने हमारा पीछा करने की कोशिश की तो इन सभी बालिकाओं को हम मृत्यु दंड देंगे। ले चलो इसे। नहीं, भाई! हट जाओ। चलो, ले चलो इन सबको। अब किस बात की प्रतीक्षा है कान्हा? प्रतीक्षा समाप्त हुई था। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य में उचित संतुलन बनाने का समय आ चुका है। अब नारायण और शेषनाग के आने का समय आ चुका है। प्रतीक्षा समाप्त हुई था। अब नारायण और शेषनाग के आने का समय आ चुका है। कौन है वहां पे? उत्तर दो, कौन है वहां? अन्यथा हम इन लड़कियों को मार देंगे।
तुम लोग यूं ही भयभीत हो रहे थे, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगी? ये तो दुर्बल और अबला नारियां हैं। क्यों आए हो तुम लोग अपनी मृत्यु के सामने? अभी भी समय है, चली जाओ यहाँ से। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम किसी को कहीं नहीं जाने देंगे जब तक आप हमें अपने साथ नहीं ले जाते। गोपा देवी, बलदेवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस साथ चलने की हट क्यों? तो और क्या करे राधा जी, जब इन्होंने हमारी सारी सखियों को अपने साथ ले जाने का निर्णय कर ही लिया तो हमें क्यों छोड़ा? हमें भी साथ जाना है। हम क्या लड़कियां नहीं है क्या? कहो गोपा। हम लड़के नहीं है क्या? हमें नहीं ले जाओगे? और बड़े ही अजीब लुटेरे हो भाई। कैसे तो कठिनाई से कहीं काम मिला था हमें किसी घर में, वहीं पे लूट मार दी तुमने। अब हम क्या करेंगे वहाँ पे? नाखन मनाएंगे क्या? इसलिए कह रही हूँ, हमें भी लूट लो, साथ में ले चलो ना। बड़ी चतुरता दिखा रही हो तुम, सब समझता हूँ मैं। कोई चाल है तुम्हारी। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। जैसे मैंने पकड़ा वो कहाँ छोटा? पकड़ो इसे। दाऊ, अपना बल दिखाने का समय आ गया है। बस अब शेषनाग जागा है तो इनमें से कोई शेष नहीं बचेगा। वो कन्याएं भाग गई, जाओ पकड़ो उनको, जाओ। अबला हो, सीमा तोड़ी है तुमने अपनी। तुमने हमारे पौरुष को ललकारा है। पौरुष, पौरुष पुरुष में होता है और पुरुष बात नहीं करते, युद्ध करते हैं। बहुत बोलती हो तुम, कर दो इसका अंत। मार्ग साफ है, कोई बाधा नहीं है मार्ग में, हम चल सकते हैं। आइए राधा जी।
अजीब लगा। ये रही हमारी ढाल, अब इसे अपने वश में करते हैं। आगे मत आना, मैं कह रही हूँ, आगे मत आना, अन्यथा मैं। अन्यथा क्या क्या कर लोगी तुम, अबला नारी? अबला किसको बोलते हो? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? हाँ, आगे मत आना। आगे मत आना, मैं बोल रही हूँ। पीछे हटो। अब भागकर कहाँ जाओगी लड़की? नारायण, अब मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी। मैं कहाँ जाऊँ? देखो, पास मत आना। या! कितनी भारी है? अरे अब हम क्या करते हैं? अब हम चलते हैं, नहीं तो और लुटेरे आ जाएंगे। बृजबान का भी तो हमारी चिंता होगी ना। चलो। आई बैठी। परमात्मा का स्पर्श हो राधे, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। राधा कृष्णा, कृष्णा राधा। अरे चुटकी, तुम आ गई? सब ठीक तो हो ना? चुटकी, तुम ठीक तो हो? ठीक है, मुझे लगता है हमें घर लौट जाना चाहिए। सब चिंतित होंगे नहीं? चलो अब चलते हैं। अरे क्या हुआ? इस अबला नारी से लड़ते लड़ते स्वयं ही अबला हो गए? क्या इतना भी बल नहीं बचा कि स्वयं खड़े होकर अपने प्राण बचाने के लिए भाग सको? क्यों भाई? रुको। क्या? हम लौट नहीं सकते। क्यों? बलदेवी को हमारी सहायता की आवश्यकता है। बलदेवी? बलदेवी को हमारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चलिए ना। आवश्यकता नहीं है? अर्थात वो अकेली लड़की इतने सारे लुटेरों का सामना अकेले करेगी? अब हमें इस प्रकार भयभीत नहीं हो सकती। हमें बलदेवी की सहायता करनी होगी, हमें भी लड़ना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो राधा, हमें लड़ना होगा। अरे रुको, साहस के साथ लड़ते हैं, है ना? साहस के साथ, उन लुटेरों को छोड़ेंगे नहीं। मेरी भय मुक्त राधा। अरे मर गया रे! देवी,
उठो, मुझ पे दया करो। बलदेवी, ये सब तुमने किया? हाँ, वो नहीं, वो कोपा बताएगी। हाँ, मैं बताऊंगी। इसका नाम बलदेवी है, इसके तो नाम में ही बल है ना बलदेवी? हाँ। देखो, और इसका नाम बलदेवी इसलिए रखा गया है क्योंकि बालपन से ये अति बलशालिनी है और इसके सामने यदि कोई समस्या आए ना तो वो भागती नहीं है, उसे पीट पीट कर उसको समाप्त कर देती है। क्यों बलदेवी? ये तो बालपन से ही खा खा के पीट पीट कर ही ऐसे बल अर्जित किया है इसने। और क्या व्याख्या करूं इनकी? लोग तो ये भी कहते हैं कि ये तो साक्षात नारायण की संगी है। ऐसा ही कहते हैं। तो होती रहेंगी, है ना? बहुत समय हमारे पास, किंतु अभी महत्वपूर्ण ये है कि हम शीघ्र ही घर लौट जाए। राधा जी, आपके तो बाबा को भी घाव लगे हैं ना, बहुत पीड़ा हो रही होगी, हमें तो जाना चाहिए। क्यों? हाँ बाबा, चलो। अरे मैं कुछ नहीं जानती, मेरी राधा को वापस ले आई यार। चलो है, हमें राधा और शेष सभी लड़कियों को बचा के लाना होगा। हाँ व्योमेश, काका, हम दोनों जाकर उन सभी को बचा कर लाते। चलो व्योमेश। हाँ पुत्र, एक सच्चे योद्धा का कर्तव्य पालन करो, लड़ो और सबको बचा कर लाओ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? किंतु पुत्री, तुम सब उन लुटेरों से बचे कैसे? बाबा, वो बल देवी और गोपा देवी ने हमारी रक्षा की। बहुत ही बली और पराक्रमी है ये।
मूर्ख लड़कियों ने हमारी सारी योजना पर पानी फेर दिया। तुम दोनों का बहुत बहुत आभार। मैं तुम दोनों का ये उपकार। नहीं नहीं काका, आप बड़े हैं। आपके हाथ यदि उठने चाहिए तो केवल आशीर्वाद देने के लिए। तुम्हारा उपकार हम जीवन भर कभी नहीं उतार पाएंगे। और आज के बाद गोपा देवी और बल देवी सेविकाएं नहीं, मेरी पुत्री जैसी होंगी। ऋषभान की संतान जैसी। और अब मेरी पुत्री राधा का तिलक सगाई की रस्म की तिथि के साथ ही होगा। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, हमें बरसाना के सीमा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर विचार करना होगा ताकि दोबारा इस तरह की घटना फिर से ना हो। मेरे विचार से समस्या सीमा सुरक्षा की नहीं है। समस्या ये है कि हमारे ही बीच में कोई विश्वासघाती है। हमारे घर में कोई भेदी, हाँ, भेदी है। और हमें उसका पता तो लगाना ही होगा। जटिला काकी, आप निश्चिंत रहिए, हम उसका पता अवश्य लगाएंगे। किंतु तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह रही हो? क्योंकि बरसाना का मुख्य द्वार तोड़ा नहीं गया था, वो खोला गया था। भीतर से। यदि वो भीतर से खोले गए हैं तो सोचिए, किसी ने तो खोला होगा। वो कौन हो सकता है? तुम्हारे तर्क में बल है पुत्री। जी मुखिया जी, किसी ने हम पर भीतर से वार किया था। वो कौन था हम देख नहीं पाए। ओए माँ, इतना सशक्त वार किसने किया होगा? ये अवश्य ही कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये अवश्य ही कोई प्रशिक्षित और कुशल योद्धा है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे योद्धा कौन है? प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे योद्धा कौन है? नहीं, कौन होगा वो जिसने ऐसे प्रशिक्षित सैनिकों को हराकर द्वार खोल दिए होंगे? कहना क्या चाहती हो तुम? यहाँ
हाँ, केवल मेरा पुत्र एक योद्धा है, सशक्त योद्धा। नहीं तो क्या इसने? नहीं नहीं नहीं, वीर पुरुष नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। हम अपनों पर क्यों संदेह करें? हमें पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कोई बाहर वाला तो नहीं जो हमारे मध्य आ रहा हो, जो हमारा हितैषी बनकर हमारा अहित कर रहा हो और उसी ने हम पर आक्रमण करवाने के मंतव्य से हमारे गांव के द्वार खोल दिए हों। राधा का कथन पूर्णतः उचित है। ये क्या हो रहा है कान्हा? तुम यहाँ ऐन के कपट को उजागर करने का प्रयास कर रहे हो और ये राधा तो हमें ही फंसा रही है। संभवतः राधा का कथन विचारणीय है। पूरे गांव में उत्सव का माहौल है, ऐसे में कोई भी भेष बदल कर आ सकता है। सभी सतर्क रहें, कोई भी अपरिचित आदमी दिखाई दे उसे तुरंत पकड़ ले। वैसे दो नए लोग तो हमारे सामने ही खड़े हैं। गोपा देवी और बल देवी। इनके आने के पश्चात ही ये सब आरंभ हुआ ना? हमारे ऊपर संदेह कर रही है। ये क्या कह रही हैं आप राधा जी? बलदेवी, देखो ये क्या कह रही है। हाँ राधा जी, हमने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर आपके प्राणों की रक्षा की और आप हमारा धन्यवाद करने के स्थान पर हम पर ही संदेह कर रही है। संसार है ही ऐसा, किसी का भला करने जाओ तो बुरा ही होता है, ऐसा ही होता है। और पिताश्री, क्षमा कीजिए, आप ही ने कहा था कुछ क्षणों पूर्व कि हम आपकी पुत्रियों की भांति है। कहा था ना आपने, और अभी देखिए आप ही की पुत्री हमारे ऊपर एक जघन्य लांछन लगा रही है। ये तो नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों हो रहा है? नारायण, इतना सब सुनने के पश्चात अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकती है। चलो गोपा, यहाँ से हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर। ये क्या कह रहे हो दाऊ? इतने जतन करके तो हम यहाँ इस घर में आ पाए हैं। वो हाँ, लगता है कुछ अधिक ही अभिनय कर बैठा कान्हा, किंतु अब क्या करें? अब करना क्या है? दाऊ ने कह दिया जाना है तो जाना ही होगा ना। चलो चलते हैं बलदेवी, यहाँ पे हमारा कोई स्थान नहीं है, हम जा रहे हैं। चलो चलो। रुक जाओ गोपा देवी और बलदेवी।
बच गए दाऊ, अन्यथा हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। राधा पुत्री, माना कि ये दोनों यहाँ पर नहीं है, किंतु स्वयं विचार कर कर देखो, यदि इन्हें हमारे साथ विश्वासघात ही करना होता तो अपने प्राणों पर खेलकर तुम्हारे प्राण क्यों बचाते? इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता थी इन्हें? वही तो। बोलो। राधा की बात का बुरा मत मानना, उसकी ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम बुरा नहीं मान रहे काकी। हमें तो बस बुरा लग रहा है राधा जी के लिए। कदाचित उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि अब किसी पर भी विश्वास करने की क्षमता ही खो बैठी है वो। और उनके मन में बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न हुआ है। और आप तो जानती है ना, क्रोध व्यक्ति की सोच विचार करने की शक्ति को ना छीन लेता है। कौन है ये बल देवी और गोपा देवी? पता नहीं अक्रूर जी, सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा था, किंतु वो दो कन्याएं अचानक से आई और हमारी सारी योजना पर पानी फेर दिया उन्होंने। तुम्हें वहां खेत प्रकट करने के लिए नहीं भेजा गया व्योमासुर। परिणाम चाहिए महाराज को, परिणाम। तुम शीघ्र अतिशीघ्र राधा से विवाह करो और उसे यहां मथुरा में लेके आओ। क्या राधा का विवाह? आप ये भली भांति जानते हैं कि राधा केवल मेरी है। महाराज की आवश्यकता तुम्हारे प्रेम या आकर्षण से कहीं अधिक है। महाराज के मार्ग में बाधा बनने का प्रयास न करना, अन्यथा व्यर्थ में मारे जाओगे। पता नहीं ये गोपा देवी और बल देवी कहां से आ गई बीच में। हमारी पूरी योजना अस्त व्यस्त कर दी इन दोनों ने, और अब इन दोनों के कारण ही मेरी राधा का वास्तव में विवाह होने जा रहा है, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अयन, तुमने कहा था ना कि बलराम को व्योमेश की असुरी शक्तियों का पता लग चुका है। उसके बाद भी कृष्ण मौन क्यों बैठा है? मैं ये कदापि नहीं मान सकती कि सब कुछ जानने के बाद भी कृष्ण राधा का विवाह एक असुर से होने देगा। ना, मैं ये विश्वास नहीं कर सकती। सही कह रही है आप। कोई कड़ी है जो हमसे छूट रही है, जिसका पता लगाना आवश्यक है। व्यक्ति के सर पर जब क्रोध चढ़ जाता है तो उसे सत्य और असत्य के बीच का ज्ञान नहीं होता। क्रोध व्यक्ति की सोच विचार करने की शक्ति को ना छीन लेता है। कदाचित मुझे गोपा को और जानना चाहिए। अरे वाह गोपा देवी, बड़ी सुंदर लग रही हो। वो तो मैं बालपन से हूँ। धन्यवाद। अब यदि तुम्हारा सजना संवरना पूरा हो गया हो तो कुछ गंभीर बातें कर ले। देखो, वहां राधा के विवाह की घड़ी निकट आती जा रही है और कंस अपनी चाल पर चाल चले जा रहा है। तो चिंता किस बात की दाऊ? जो उचित है वही हो रहा है। मैं तो बस समय के साथ बह रहा हूँ, और मेरी मानिए, आप भी समय की धारा के साथ बहने का आनंद ले लीजिए।
चिंता करने से कुछ नहीं होगा। क्या मैं चिंता ना करूं, समय की धारा में बहने का आनंद उठाऊं? कान्हा, हो क्या गया है तुम्हें कान्हा? वहां राधा और उसके परिवार वालों पर संकट का इतना बड़ा बादल मंडरा रहा है और तुम उस व्योमासुर का अंत भी नहीं कर रहे हो। क्योंकि हम कर ही नहीं सकते ना दाव। देखिए, यदि व्योमासुर को कुछ भी हुआ तो सबसे पहला संदेह जाएगा हमारे बाबा पे और वृंदावन वासियों पे। क्या मैं उचित कह रहा हूं? और फिर वो आ जाएंगे कंस के लक्ष्य पर दाव। इसलिए स्मरण रखिए, हमें व्योमासुर का अंत नहीं करना है। हमें बस व्योमासुर की वास्तविकता राधा के सामने प्रकट करनी है। मैं हाथ पकड़कर राधा को ये मार्ग दिखा तो सकता, किंतु इस मार्ग पे चलना तो स्वयं राधा को ही होगा। स्वयं को क्रोधमुक्त करने का प्रयास स्वयं राधा को ही करना होगा था। बलदेवी, कान्हा ये फिर आ गया। क्या मुसीबत है ये? अरे दाऊ, मैं हूं ना, मैं संभालता हूं। पक्का? अरे पक्का। ठीक है। अरे दामाजी आ गए। बलदेवी, तुम इन्हीं के बारे में बात कर रही थी ना? देखो आ गए। 100 साल जिएंगे आप। अरे देखो। ये सब सामान यहाँ रखो, बलदेवी के पास। दामाजी, आज इतनी सुबह सुबह आप यहाँ? इन सब के साथ अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा, नहीं? अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। बलदेवी, तुम महानायिका हो, सुंदरता और बल की मूरत हो। मैं तो कहता हूँ कि इस संसार में हर नारी को तुमसे सीख लेनी चाहिए। तुमने प्रमाणित किया है बलदेवी कि इस संसार में हर नारी किसी भी प्रकार से पुरुषों से कम नहीं है। तुम सबके लिए एक उदाहरण हो बलदेवी। देखो क्या कह रही। बलदेवी, मैं चाहता हूं कि इस संसार में हर कन्या तुम जैसी हो। और जिस दिन से तुम्हारे शुभ कदम इस घर में पड़े हैं, उसी दिन से मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। और तुम जैसी महान स्त्री को मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान देना चाहता हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं बलदेवी। क्या तुम बरसाने की भावी मुखियानी बनना स्वीकार करोगी? क्या हुआ गोपा देवी, तुम इस बात पे इतना हंस क्यों रही हो? नहीं, वो क्या है ना, जब मुझे बहुत प्रसन्नता होती है ना, तो वैसे ही जोर जोर से हंसने लगती हूँ। आज तो मेरी बहन के लिए विवाह का प्रस्ताव है, तो व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। इतनी प्रसन्नता हो रही है मुझे, आप बुरा मत मानिएगा। हाँ, तो और हंसो, मैं भी हंसता हूँ। दामाजी, अच्छा हंसते रहेंगे तो फंसने की बात कब करेंगे? मेरा तात्पर्य ये है कि ये समय हंसने का नहीं, भावनाएं व्यक्त करने का है। आप दोनों विस्तार में बातें कीजिए, मैं दामाजी मैं जाती हूँ। हाँ, चलिए। गोपा रुको। बहुत समझदार है गोपा देवी। अरे बलदेवी, तुम घबरा क्यों रही हो? वो गई, परंतु मैं आया सदा सदा के लिए। बोलो बलदेवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? बोलो, उत्तर दो मुझे। दो नए लोग तो हमारे सामने ही खड़े हैं,
गोपा देवी और बल देवी, इनके आने के पश्चात ही ये सब आरंभ हुआ ना? गोपा देवी, कल रात के लिए मुझे क्षमा करना। मुझे तुम पर इस प्रकार संदेह नहीं करना चाहिए था। अरे आप तो ऐसा मत कहिए ना राजकुमारी राधा जी, मनुष्य देह में है, संदेह तो करेंगे ही ना। तुमने जो कहा था वो सही था गोपा देवी। किसी ने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। अच्छा, कौन है वो जिसने आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया? तनिक मुझे बताइए तो, मैं देखती हूँ। जाने दो, तुम उसे नहीं जानती, किंतु ये बात भी सत्य है कि केवल एक तुम ही हो जो इतने कम समय में मुझे इतना अधिक समझने लगी हो और मेरे मन को समझ पाई हो। इसलिए आज से तुम मेरी परम सखी। सच में? देखा, मैंने कहा था ना आपसे, आपका नाम तो सखी प्रिया होना चाहिए था। आज मकर संक्रांति है और इस शुभ घड़ी का हम सब साथ मिलकर आनंद उठाएंगे। हाँ, आओ मैं तुम्हें अपनी अन्य सखियों से मिलवाती हूँ। जी। बोलो बलदेवी, तुम्हारा उत्तर क्या है? वो दामाजी, ये असंभव है। परंतु क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है? क्योंकि अब क्या कहूँ, जो कहने को कुछ ही नहीं। हाँ, वो क्योंकि मैंने आजीवन कुंवारी रहने का व्रत लिया है ना, इसीलिए। परंतु क्यों? इतना कठिन व्रत तुमने क्यों लिया बलदेवी? मैंने मानवता की सेवा करने का निर्णय लिया है ना, तो मेरे उस संकल्प में कोई विघ्न ना आए, इसीलिए मैंने आजीवन कुंवारी रहने का व्रत ले लिया। मैं तुम्हें मानवता की सेवा करने से नहीं रोकूंगा। सच? परंतु इतने महान काम में किसी साथी की आवश्यकता तो होती है ना। मैं बनूंगा तुम्हारा साथी। तुम जैसी महान कन्या को मैं अपनी पत्नी बनाकर रहूंगा। परंतु थामाजी, जहां प्रेम है वहां उसकी परीक्षा तो देनी ही होती है ना बलदेवी। और जब तक मैं तुम्हारा प्रेम नहीं पा लेता, तब तक मैं तुम्हारे प्रेम की आस में बैठा प्रतीक्षा करता रहूंगा। मेरी प्यारी बलदेवी। सुनो, ये है गोपा। आज से ये मेरी परम सखी है।